Hi my YouTube family, my name is Mukesh Janwa and you're watching my YouTube channel. Students, हमने स्टार्ट किया था auxiliary verb to have means have के तमाम uses tenses को छोड़कर, और आज हम 5 जो बचे हुए uses हैं have had has के वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, जो 5th नंबर का यूज है हैव हैज हैड के साथ, हैव की ही थर्ड फॉर्म काम में आती है हैड. हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब भी है और हैव की तीनों फॉर्म हैव हैड हैड. जैसे मैं समझाता हूं एग्जांपल्स. आई हैव हैड माय ब्रेकफास्ट, मैंने मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया है. तो यहां पे ये जो पहले वाला हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है और सेकंड वाला जो हैड है ये हैव की थर्ड फॉर्म हैड यूज किया है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म काम में आता है. तो मैंने मेरा ब्रेकफास्ट ले लिया है, इसका मीनिंग ये निकलता है. यदि आप स्पोकन सीखना चाह रहे हैं तो मेरे साथ में ये सेंटेंसेस रिपीट भी करने हैं आपको 3-4 टाइम्स. आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, बोलिए आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. स्टूडेंट्स, ये तो पूरा ग्रामर जैसे ट्रेडिशनल ग्रामर स्कूल में पढ़ा, मैं उसके वैसे यूजेस बता रहा हूँ. यदि आपको प्योर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना है तो हम लोग लाइव क्लास भी प्रोवाइड करते हैं. उसके नंबर दे रखे हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं 9214430531. राइट, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. हैज शी हैड हर लंच मीन्स क्या उसने उसका लंच ले लिया है. हैव का प्रयोग खाने पीने के तौर पर भी यूज करते हैं, हमने फर्स्ट यूज में इसको यूज किया था. तो ये हैज तो वही हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है ना, वही हैव की थर्ड फॉर्म हैड है. तो बोलिए मेरे साथ में, यदि आप स्पोकन सीखना चाहते तो हैज शी हैड हर लंच. पूछिए घर वालों को, मम्मी को, मम्मा दीदी ने क्या उसने लंच ले लिया है. हैज शी हैड हर लंच. नेक्स्ट, ही हैज हैड हिज कार सर्विस्ड. कोई काम दूसरों से करवाते हैं, उसने उसकी कार सर्विस करवा दी है. स्टूडेंट, ये वाला यूज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने इसके साथ मिक्स किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में. ही हैज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड लगा दी, कोई काम दूसरों से करवाते हैं उसके लिए हैड हिज कार, और फिर सर्विस की थर्ड फॉर्म आती है सर्विस्ड, जो हम पहले पढ़ा था. तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ मैंने इसको मिक्सअप कर दिया है, उसने उसकी कार सर्विस करवा दी है. ही हैज हैड हिज कार सर्विस, ही हैज गॉट हिज कार सर्विस्ड. नेक्स्ट, दे हैड हैड फूड बिफोर आई वेंट देयर. मेरे वहां जाने से पहले उन्होंने खाना खा लिया था, या मेरे जाने से पहले वो लोग वहां खाना खा चुके थे. ये पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया, ध्यान समझना. पास्ट परफेक्ट टेंस में ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. आप जानते हो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है. तो दे हैड फूड बिफोर आई वेंट देयर, ये इसका 5th यूज है. हैव हैज हैड के साथ हैवी की थर्ड फॉर्म हैड काम में ले रहे हैं. नेक्स्ट यूज है स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब्स एक्सपेक्ट, होप, विश, वांट, इनके साथ जब प्रयोग करते हैं थर्ड फॉर्म का पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये फील देता कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई. मतलब आप ऐसा चाहते थे, यदि आप ऐसी आपकी ऐसी विश थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, आपने ऐसी आशा की थी. एग्जाम्पल से समझो. आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास IPS मीन्स मैंने एक्सपेक्ट किया था IPS पास करने का. अब ये सेंटेंस अपने आप में बता रहा है कि ये आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, आपने एग्जाम भी दिया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, आई डिडंट पास, ने पास नहीं हुआ. और यूज करते हैं, मैंने आशा की थी. आई हैड होप्ड टू टॉक टू CM इन पार्टी. माना कि कोई पार्टी में मुख्यमंत्री आए और आपकी आशा थी कि आप उनसे बात करो, तो आप बाद में कह रहे हो आई हैड होप्ड टू टॉक टू CM, मतलब मैंने आशा की थी मैं CM से बात करूं, बट एक्चुअली हुआ क्या, आई डिडंट टॉक. ये आशा ही रहेगी, मतलब जो इच्छा पूरी नहीं हुई पास की, उसके साथ में भी हैड के साथ ये खास करके वर्ब एक्सपेक्ट, होप, विश एंड वांट ये यूज किया जाता है. नेक्स्ट लेते हैं. हैव हैज हैड को इस रूप में, ये एक विशेष रूप है जो जिसके ऊपर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं. ही हैज अ बुक, उसके पास एक बुक है. अब समझना, उसके पास बुक नहीं है तो ही हैज नो बुक. ही हैज नो बुक. या इसकी जगह दूसरा तरीका क्या है, ही डजंट हैव अ पेन लिख दिया, यहां पे बुक लिखो. ही डजंट हैव अ बुक, उसके पास बुक नहीं. ये 2 तरीका है, ही हैज नो बुक या ही डजंट हैव बुक. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है. अब मैं ले रहा हूं लास्ट इंटरोगेटिव. प्रश्न कैसे बनते हैं, तो हैव के ऊपर प्रश्न 2 रूप से बनते हैं. यदि मुझे क्वेश्चन पूछना क्या उसके पास बुक है, तो स्टूडेंट्स के लिए आएगा हैज ही अ बुक. ध्यान से समझिएगा, क्या उसके पास बुक है, तो यही हैज हैव आगे हैज ही है बुक. हालांकि ये बहुत ओल्ड फैशन हो गया, अब बहुत सारे लोग इसको यूज करना पसंद नहीं करते हैं.
अभी अधिकतर यूज होता है डज ही हैव अ बुक, दोनों का अर्थ एक ही होता है, क्या उसके पास किताब है, हैज ही अ बुक या डज ही हैव अ बुक। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शी हैड अ स्कूटी, उसके पास एक स्कूटी थी, पास में इसका प्रयोग कर रहे हैं, उसके पास एक स्कूटी थी तो हैड यूज किया, शी हैड अ स्कूटी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव बनाते हैं, शी हैडंट अ स्कूटी, उसके पास स्कूटी नहीं थी, या फिर शी हैड नो स्कूटी, अमूमन वो भी यूज किया जा सकता है। तो एक तो हैड के साथ नोट लग जाएगा, दूसरा यदि हैड को ऐसे वर्ब यूज, हैव को ऐसे वर्ब यूज कर रहे हो तो शी डिडंट आ गया पहले से सेकंड फॉर्म, अब हैड नहीं आएगा। ठीक है, टेंस पढ़ेंगे तब और आएगा ये, शी डिडंट हैव अ स्कूटी, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, शी हैडंट अ स्कूटी या शी डिडंट हैव अ स्कूटी। ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आखिरी लेते हैं इंटरोगेटिव, प्रश्न पूछना, क्या उसके पास स्कूटी थी, हैड शी अ स्कूटी, हैड आगे आ जाएगा, क्या उसके पास स्कूटी थी उस लड़की के पास, हैड शी अ स्कूटी, एक तो ये हो गया, और दूसरा डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो वापस हैड नहीं आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डिड शी हैव अ स्कूटी, क्या उसके पास स्कूटी थी, डिड शी हैव अ स्कूटी। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, हैव के साथ ये डबल रूप है इसके, इसको मैं अलग रूप में समझाया। आइए आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप क्या करें, इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस और बना के कमेंट बॉक्स में रखें। देखिए, यदि दिल से इच्छा हो सीखने की तो रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जो लोग सच में इच्छुक होते हैं वो अपना काम अपने लेवल पे करते रहते हैं, सो डू इट। 8 नंबर पे आता है स्टूडेंट्स, हैव का वैसे कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये स्टडी वर्ब्स की सीरीज में आता है, स्टडी वर्ब्स का कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन टेम्पररी एक्शन में हैव को कंटिन्यूस टेंस में यूज किया जा सकता है, खास करके एक्सपीरियंस, एंजॉय या टेक का जब अर्थ आता है ना, तब इसको कंटिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है। जैसे वी आर हैविंग अ पार्टी, अब ये टेम्पररी काम है, आप एंजॉय कर रहे हो, हम पार्टी कर रहे हैं अभी, तो वी आर हैविंग अ पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट, ही इज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम नाउ डेज, कोरोना की वजह से वो आजकल उसको बड़ा ही दुखद या डिफिकल्ट समय चल रहा है उसका, तो ही इज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम, एक्सपीरियंस कर रहा है वो आजकल, उसका डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। तो ऐसे और एग्जांपल आप बनाना चाहो तो बना के कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। लास्ट है हैड बेटर, एक्चुअल में हैड लगा हुआ इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं, हालांकि हैड बेटर एक अलग मॉडल के तौर पे यूज किया जाता है। अच्छा होगा, हम बोलते हैं ना, आपके लिए अच्छा होगा ये काम कर लो, नहीं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बुरे हो सकते हैं, राइट, उस रूप में यूज करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि किसी की बहुत दुश्मनी हो गई तो उसको समझाते हैं, यार भाई तेरे लिए अच्छा यही होगा तू इस शहर छोड़ के चला जा ताकि तू सुखी जीवन जी सके, है ना। तो उस सेंस में आप हैड बेटर का प्रयोग करोगे, यू हैड बेटर लीव दिस प्लेस। ये ध्यान रखिएगा, ये मॉडल का फील देता है एक तरह से, तो उसके बाद कोई टू नहीं लगेगा, डायरेक्ट वर्ब इसके बाद यूज किया जाएगा। और यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो हैड के बीच में मत लगाएगा नोट, हैड बेटर के बाद में आएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, यू हैड बेटर क्विट स्मोकिंग, जैसे कोई यदि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है तो हम लोग उनको स्टूडेंट सलाह देते हैं कि भैया तेरे लिए अच्छा यही है कि तू स्मोकिंग छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा तू स्मोकिंग छोड़ दे, यू हैड बेटर क्विट स्मोकिंग, और यू विल डाई, नहीं तो मर जाएगा। तो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि ये काम कर ले अभी। यू हैड बेटर नॉट मिस द बस, माना कि लास्ट बस है या लास्ट फ्लाइट है, तो हम क्या बोलेंगे, तेरे लिए अच्छा होगा कि ये बस मत छूट जा या छोड़ देना, नहीं तो उसके बाद कोई बस नहीं मिलने वाली। यू हैड बेटर नॉट मिस द बस, तो ये हैड का यूज था इसलिए समझाया है। ये जितने भी यूजेज है एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ हैज हैव हैड काम में आता है, मैंने एक एक तरीके से आपको स्टूडेंट समझाया है डिटेल में। यदि आपको सच में अच्छा लगा है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, और अच्छा नहीं लगा हो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करें। स्टूडेंट्स ऊपर आई टैब में मैं दूसरा चैनल है और पुराने वीडियोस उसके भी लिंक दे रहा हूं, आप जरूर देखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर सजेशंस एंड फीडबैक। इट्स इनफ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू कंटेंट, टिल देन कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।